हमारी ना दिल्ली सरकार सुन रही है, ना कोई सुन रहा है। वो आते हैं, कोई आता है श्वासन दे के चला जाता है कि हम ये कर देंगे, तुम्हारे साथ कंधा मिला के खड़े हैं, तुम्हारे साथ ये करके खड़े हैं। बाद में कुछ कोई यहाँ कोई चीज़ की सुनवाई नहीं है। हम लोग दिल्ली सरकार है, बिल्कुल झूठे वादे करती है, झूठी बिल्कुल निकम्मी सरकार। 2 दिन हो गए धान पड़े यहाँ जी, बारिश में भीग गए, पहले भी बारिश में ख़राब हो गए, अब वापस ले जा रहे उठा कर, क्या करें जी, बेक नहीं रहे जब यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली स्थित नरेला अनाज मंडी में, जहां पर पिछले 9 दिनों से एक हड़ताल चल रही है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। ये यही के कारोबारी है जो यहाँ पर अनाज बेचा करते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर हड़ताल की जा रही है पिछले 9 दिनों से। आप लोगों को बता दें, ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर काम बंद करके अभी लोग बैठे हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि मंडी में पहले से ही जगह की बहुत कमी थी, उसके बाद भी दिल्ली सरकार द्वारा मंडी का 1/4 हिस्सा जो है वो FCI को दे दिया गया, उसके चलते यहाँ पर हड़ताल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुख्य कारण है, क्या लगता है कि सरकार लोगों की आवाज़ को सुनेगी या नहीं। जो भी यहाँ के लोगों का कहना है उनसे बात करते हैं, जो भी उनके विचार है सीधा आप लोगों तक पहुँचाते हैं। जी सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम करमवीर है जी। क्या कारण है सर इस बार जो हड़ताल की जा रही है? 9 दिन हो चुके हैं यहाँ पर। सर ऐसा है, हम स्वराज मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिए जी, यहाँ हम खड़े हैं, इसका नाम शैड बोलते हैं, शैड। और ये किसानों को माल डलवाने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए थे। और अब पहले ही ये माल डालने के लिए इसमें माल अब गवर्नमेंट नहीं डालने दे रही कि अब देखो कितना माल हमारा बाहर पड़ा है, मतलब खुले में माल पड़ा है, अंदर नहीं डालने दे रही। और ये शैड किसानों को माल डलवाने के दिए थे गवर्नमेंट ने। और अब गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने ये FCI को किराए पर दे दिया। और आप देख रहे हो कि सीजन में, अब तो ऑफ सीजन है, हमारे पास पहले ही यहाँ जगह कम है, बहुत ज़्यादा जगह कम है। जब सीजन चालू होता है हमारे पास धान का, उस टाइम पे हम टोकन देते हैं कि हमारे 500-700 व्हीकल अंदर आ गए, फिर 100-200 व्हीकल हमारे बाहर खड़े रह जाते हैं। हमें पहले ही जगह कम है। और उसका 1/4 यानी कि 25 पैसा हिस्सा, जो 25% हिस्सा है, गवर्नमेंट ने किराए पे दे दिया। हम इसके विरुद्ध बैठे हैं। और माननीय मंत्री जी जब ये साइड बनाए थे, हमारे 4 साइड है ये, इसमें से एक साइड उन्होंने किराए पे दे दिया। और मंत्री जी ने ये कहा था, गोपाल राय जी ने, अगर हम जब साइड की निर्माण होगा उसके साथ साथ हम आपको दुकानें भी देंगे। दुकानें तो हमारे पास देने के लिए उनके पास जगह नहीं है। और ये जो जगह हमारे पास पहले ही कम पड़ी हुई है, इसको दिल्ली सरकार किराए पे दे रही है। उसके विरुद्ध में अब जो भी व्यापारी, मजदूर, किसान, हम 9 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, अपने हड़ताल करें शांतिपूर्ण। क्यों दिया गया है किराए पर? क्या कारण है जो पहले तो किराए पर नहीं दिया हुआ था? ये तो गवर्नमेंट, ये सरकार से पूछा जाए ना, हमें तो पता ही नहीं किस कारण दिया। पहले हमारे पास 131 करोड़ रुपए हमारी मंडी जो मार्केट फीस देती है, 1% मार्केट फीस, वो उनके पास जमा है। तो उनको पता नहीं किस कारण वो दे रहे हैं इसको, उनको क्या भूख है। ये दिल्ली सरकार पहले कहती है हम किसानों के साथ है, व्यापारी के साथ। अब यहाँ 9 दिन से कोई नहीं आ रहा। हम इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे जब तक हमें ये जगह वापस नहीं जाए, दुकानें नहीं मिलेंगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद, कोई सुनवाई नहीं? आते हैं, अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, हमारे को आसमान देकर चले जाते हैं। पर हम जब भी उठेंगे जब मेरे को हमें लिखित रूप में मिल जाएगा। और आप देखो चारों तरफ, ये देखो सभी किसान मजदूर, देखो हम अपनी तरफ से, ये मंडी प्रशासन अपना जो मंडी का आड़ती है, सब अपनी तरफ से भंडारा लंगर लगा मजदूर के पास, क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं है। तो इस उद्देश्य की वजह से हम सारी मंडी इकट्ठा होकर इनका भोजन की व्यवस्था कर रही है। आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर लोग हैं जो नाखुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त सरकार ने जैसे किराए पर दे दी है शेड, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोगों की मांग? नाम बता दीजिए। हरपाल त्यागी है जी। त्यागी जी, क्या लग रहा है सरकार मांग सुनेगी? ना सुनेगी तो बैठे हैं जी, हाँ जी, ना सुनेगी तो बैठे हैं। एक बात बताओ, एक तरफ तो जब किसान हम यहाँ बॉर्डर पे बैठे थे, केंद्र सरकार के खिलाफ, तो ये केजरीवाल वहाँ पानी भी, लैट्रिन भी, वाईफाई भी फ्री कर दिए थे। और आज हम जब इसके ऊपर बैठे हैं, खाली इसके ऊपर, आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं है। कोई कहता केजरीवाल वहाँ जा रहा है, कोई कहता पंजाब जा रहा है, कोई कहता गोवा का। जब उसकी दिल्ली में इतना वो नाश हो रहा है, 10,000 मजदूरों के घर हमारी से मंडी से चलते हैं। और 9 दिन से ये पूरे 9 दिन से बेचारे यहाँ बैठे हैं। खाने का भी इंतजाम ये मंडी की तरफ से हो रहा है, आड़ती भाई कर रहे हैं या किसान कर रहे हैं। इनकी आज तक मजदूरों की सुनाई नहीं, आड़तियों की कहाँ सुनाई होगी। दूसरे को तो ये बेईमान बताता, बेच दिया, यो इन्हें मोदी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया। इन्हें खुद बेच दिया, ये खुद बेच दिया। ये जो हमारी जगह है जी, ये हमारी दुकानों की अलाट हुई है। हमारे से 10-10 लाख रुपए लिए भी थे। तो इन्होंने क्या करा, षड्यंत्र रचा। अब ये सेट बनाते हैं, वो जिस दिन तुम्हें दुकान देंगे ना उस दिन ये पाड़ लेंगे। ये लिखित में है,
लिखित में है जी, या हम पाड़ लेंगे, पाड़ने के बजाय इन्होंने तो बेच दिया ये। तो क्या आपसे अब क्या लगता है किराए की मांग की जाएगी, क्योंकि एफसीआई अब आपसे किराया लेगा अगर यहाँ अनाज उतारना होगा तो? हमें दे दो, जो कर अलॉट करा हम अलॉट कर दो, हम किराया देंगे। हाँ, हम देंगे किराया, हम लाइसेंसदारी हैं। हमारे पास अब कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और देखो ये गवर्नमेंट का नुकसान है, किसान अपना वापस माल लेके जाने लग रहे हैं। ये जरूर आप दिखाइए, ये किसान वापस माल लेके, इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है, जो कि हम इस माल को बेच के गवर्नमेंट को 1% फीस भरते हैं। गवर्नमेंट का नुकसान है, पर उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत पैसे हैं। हम यहाँ अपनी मजदूरी छोड़ के बैठे हैं, हमारा नुकसान है। देखो ये कैसे माल लेके जा रहे हैं, पर जरूर प्लीज ये दिखाइए जरूर। जी सर, अब यहाँ 9 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई अभी तक कोई आया हो नुमाइंदा? नहीं जी, कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई सुनाई नहीं है। यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहे हैं, अपना रागनी ग्वाले हैं, बैठे रहे हैं, और यहाँ कोई सुनाई नहीं। इसने शराब के ठेके खोल दिए जगह जगह, बच्चों की नस्ल बर्बाद करने लग रहा है। शिक्षा पर ध्यान दो, बच्चे ने नौकरी दो। ये हमारी मंडी है, मंडी में ये शेड बनाए थे, ये भी अपना किराए पे दे दिए हैं। पर सर आप लोगों के भी काम में काफ़ी नुकसान हो रहा होगा, 10 दिन 9 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। नुकसान है जी, मजदूर ने मजदूरी मिल रही नहीं, आड़ती ना आड़त मिल रही नहीं। जमींदार माल डाला है, 2-4 दिन इंतजार करके वापसी ले जाए भर के ट्रली। यहाँ कोई बिक्री नहीं है, यहाँ प्रशासन की कोई वो नहीं है। सर सामान वापसी जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है, किसान सामान वापसी लेकर जा रहे हैं, क्या लग रहा है? भाई साहब, केजरीवाल इस मंडी को ना बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये मंडी इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और इसमें आल हिंदुस्तान का धान आता है, और वो धान डालने की जिम्मेदार को जगह नहीं, बेचने के लिए हम बैठे हैं, हम बेच नहीं रहे, माल डालने की जगह नहीं, तो क्या होगा? मंडी बर्बाद हो जाएगी। मंडी बर्बाद होगी तो दिल्ली सरकार का नुकसान है। वो व्यापारी तो कहीं और चला जाएगा, रोटी खा लेगा, लेकिन ये दिल्ली सरकार क्या करेगी यहाँ पे बैठ के? तो सर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कितने दिन हो गए? क्यों नहीं हो रही है? तो 9 दिन हो गए, आज तक आया नहीं ना, सुनाई करने पूछने तक तो आया नहीं कि तुम क्यों बैठे हो। दूसरी पार्टियाँ आती हैं, दूसरी पार्टी क्या करेंगी, लेकिन वो सरकार नहीं आई यहाँ पूछने जिसकी ये जगह है कि भाई जिसकी जिम्मे, वो अभी तक तो आई नहीं यहाँ पर कि तुम क्यों बैठे हो। जी सर, इलेक्शन को लेकर कुछ बता रहे थे, आप बताइए सर। ये हमारी दिल्ली से, नाम बता दीजिए ऑडियंस को। परविंदर भारद्वाज नाम है मेरा, आड़त की दुकान है हमारी, कोई ऐसी वो नहीं। दिल्ली सरकार ये हमारी गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, जो 9 दिन से हम हड़ताल पे धरने पे बैठे हुए हैं, आज तक सुनाई नहीं की जा रही, क्योंकि इन्हें पंजाब में, गोवा में, यूपी में इलेक्शन लड़ने के लिए तो इनके पास टाइम है। हमारे आड़ती जो दिल्ली सरकार ने इनको दिल्ली की जनता ने उन्हें चुन के बनाया था, उनकी आज परवाह नहीं कर रहे, तो दूसरी स्टेट में क्या काम करेंगे ये? जब हमें लावारिस छोड़ दिया है कि भाई इसको शहर को किसानों के लिए बनाया गया था, आज ये शहर उन्होंने दिल्ली सरकार ने बेच दी है, एफसीआई को बेच दिया, वो भी लाइसेंसदारी है और हम भी लाइसेंसदारी है। हमें दुकानें देने के लिए, यहाँ बैठने के लिए हमारा कोई आ जाए जमींदार भाई या किसान भाई, बैठाने के लिए हमारे पास पानी पिलाने के लिए जगह नहीं है, और ये एक लाइसेंसदारी को किराए पे दे रही है, हमें बैठने के लिए आज तक जगह ही नहीं दी गई है। तो दिल्ली की जनता क्या कर रही है? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 3 बार सीएम बना दिया, अब ये पंजाब में भी यही दिल्ली के ढकोसले दिखाएगा क्या? जब यहाँ पे बेहाल हो चुका है, एक दारू की बोतल एक के साथ एक पे एक फ्री दे रहे हैं, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी खराब कर देंगे। पंजाब में कह रहे हैं हम नशा मुक्ति, नशा खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे जब ये जिस स्टेट में मुख्यमंत्री है उसमें नशा फैला रहा है, तो दूसरी स्टेट में क्या गारंटी है कि ये नशा वो कर दे, मुक्त कर देगा? जैसे कि बॉर्डर पे हमने देखा था कि जब दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, वाईफाई, वॉशरूम, पानी सब मिल रहा था। आप लोगों को कोई सुविधा मिल रही है दिल्ली सरकार से? यहाँ कोई सुविधा नहीं है कि चीज़ यहाँ कोई सुविधा नहीं। आपस में बटले करके अपना काम चला रहे जी। काम धंधे का नुकसान हो रहा है? हाँ जी, बहुत नुकसान हो रहा है जी हमारा। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी मांग? हाँ जी, सुनेगी, उम्मीद है जी सरकार से। जी सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में सरकार का कोई नुमाइंदा तो 9 दिन से आया नहीं है, और कितने दिन आप लोगों को ऐसे बैठना पड़ सकता है? हम लोग सब व्यापारी और मजदूर जितने हमारे हैं, हम सब लोग भाई साहब सब एक हैं, और हमारी दिल्ली सरकार कोई कुछ भी नहीं सुन रही है। हमारे मजदूर भाई और हमारे मुनीम भाई 10 दिन से सब भूखे बैठे हैं। यहाँ जो भी हमारे आड़ती है वो थोड़ी बहुत सुविधा उनको खाने पीने के लेबर का कर रही हैं, और सारे जो लेबर कास्ट का आदमी है 10 दिन से इतना परेशान है कि उसके पास चाय पीने तक के पैसे नहीं हैं। इतना परेशान है, लेबर छोड़ के भाग रही है। या सब मजदूर, हाँ मजदूर भी गुजर गया, एक हमारा जो मुनीम भाई गुजर गया है, उसके लिए हम लोग उससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं सब।
कि मतलब कोई चीज़ की हमारी ना दिल्ली सरकार सुन रही है ना कोई सुन रहा है। वो आते हैं, कोई आता है आश्वासन दे के चला जाता है कि हम ये कर देंगे, तुम्हारे साथ कंधा मिला के खड़े हैं, तुम्हारे साथ ये करके खड़े हैं। बाद में कोई यहाँ कोई चीज़ की सुनवाई नहीं है। हम लोग परेशान हैं। कितने जल्दी जो हमारी दिल्ली सरकार जो हमारी मांग को पूरा करें, और हम लोग भी उनके साथ में सहयोग में हैं। अगर वो हमारी मांगे पूरा करते हैं तो हम उनके साथ में हैं, अन्यथा उनके साथ नहीं हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज़ को जल्द ही सुनी जाए, कि हम सब जितने आड़ती हैं, जितने मज़दूर भाई हैं, सारे भाई खुशहाल ज़िंदगी जैसे जी रहे थे उसी तरह जी रहे। हमारा सबका काम चले, हमारे आड़तियों का काम चले, उनसे हमारी रोजी रोटी चलती है, मज़दूर सबकी रोजी रोटी चलती है। और इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं, बस धन्यवाद। पंजाब में ऐसे पोस्टर देखने को मिले थे कि किसाना दे नाल आपकी सरकार, क्या लग रहा है इस बार कि दिल्ली के किसानों की सुनवाई होगी? कहीं के किसानों की सुनवाई नहीं होगी। जो ये दिल्ली सरकार है बिल्कुल झूठे वादे करती है, झूठी बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये दिल्ली सरकार का वादा कराया होता किसानों को ये 4 शेड बनाए दे, और कम से कम हमारे को चाहिए यहाँ पर 10 शेड और 4 बनाए और सीजन के अंदर हमारे इतना ज़्यादा धान आता है कि ट्रकों का 4-4 दिन में ट्रालियाँ का टोकन नंबर देते हैं हमें, उनको उतारने के लिए जगह नहीं होती है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने ये FCI को किराए पे दे दिया है और इसका हम बहुत विरोध करते हैं। ये किराए पे 25 पैसे हिस्सा तकरीबन दिल्ली सरकार ने दिया है इसका, और इससे लेबर मज़दूर सब परेशान है। और 10 दिन से लेबर हड़ताल पे बैठी है, इनको ना खाने का है ना पीने का है, कोई सुविधा नहीं है। कोई 1000 किलोमीटर से है, कोई 1500 किलोमीटर से है। इनकी 10 दिन की मजदूरी, हमारी कमेटी के अंदर 130 करोड़ रुपए की FD है, FD करवा रखी है। इन मज़दूरों को उनमें से 10 दिन की मजदूरी, जब तक हड़ताल पे बैठे इनको मजदूरी देनी चाहिए उनको। इनको हारी है, बीमारी है, खाना है, पीना है, ये सब परेशान है। तो हमारी आपके ज़रिए, आपके माध्यम से हम दिल्ली सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि भाई ये हमारा काम करा जाए और सब किसानों की, व्यापारियों की, मज़दूर भाइयों की, सबकी सुने, अन्यथा बहुत परेशान है यहाँ। धन्यवाद जी। क्या क्या समस्या हो रही है सर इस बार? बहुत सर, यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है। मजदूर डिपार्टमेंट के आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है। 10 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, 200 किलोमीटर से दूर का आया हुआ है। यहाँ पर लाला लोग सब भंडारा एक टाइम को देता है, और बच्चे वहाँ पर रहता है, परिवार भी रहता है। आज तक कई तरीका कैसे मजदूर वर्ग को खास तौर पर हम देख पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही ज़्यादा खैनी बीड़ी तक खाने के लिए भी, चाय पीने तक के भी पैसे नहीं जी। 10 दिन से ऐसे बैठा है, कोई काम 1 रुपये का नहीं है किसी के पास। धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से चाहे आड़ती हो या मजदूर हो, किसान वर्ग के लोग हो, सब यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं इस वक्त नरेला की अनाज मंडी में, क्योंकि दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत गंभीर आरोप यहाँ पे जैसे लगाए जा रहे हैं कि 4 शेड यहाँ पर बनाए गए। वैसे 10 शेड की मांग की गई थी, परंतु केवल 4 शेड बनाए गए, जिसमें से उनको भी FCI को किराए पर दे दिया जाता है। तो जिसके चलते यहाँ पर पिछले 9 दिन से हड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि जो तमाम मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद है, उनको खासा तौर पर समस्याएं आ रही है, क्योंकि काम धंधा बंद होने के कारण उनके पास बताया जा रहा है कि चाय पीने तक के पैसे भी नहीं हो पाते, 5-10 रुपए भी उन लोगों के पास इकट्ठा नहीं हो पाते। यहाँ के लोगों की यही गुजारिश है कि जो 4 शेड बनाए गए थे उनको वापसी मंडी को सौंपा जाए, ताकि मंडी में फिर से कामकाज पहले की तरह ही चालू हो सके, क्योंकि यहाँ पर माल उतारने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, यहाँ के लोगों ने बताया है। तो इसलिए पहले तो यहाँ पे जो 6 शेड का और निर्माण होना चाहिए था, वो निर्माण भी किया जाना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले जो मुख्य बात ये है कि जो मंडी के लोगों की मांग है उसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन के समय किसान बैठे थे तो यही दिल्ली सरकार थी जो उनके समर्थन में वहाँ खड़ी थी। चाहे वहाँ पर लंगर लगाना हो, वाईफाई देना हो, वॉशरूम और पानी की सुविधा देनी हो, ये तमाम सुविधाएं दिल्ली बॉर्डर पर उस वक्त दी गई थी। तो यहाँ पर जब दिल्ली के ही लोग परेशान हैं, तो न जाने क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री बाकी राज्यों में जाकर चुनावी ढोल बजा रहे हैं। दिल्ली में डेवलपमेंट की, जो दिल्ली में उन्होंने डेवलपमेंट की, इसकी बात दूसरे राज्यों में वो कर रहे हैं, परंतु दिल्ली की जनता ही जब इस प्रकार से त्रस्त है तो मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी यही बनती है कि पहले जो दिल्ली के लोग हैं उनकी समस्याएं सुनी जाए। जो यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, जो यहाँ के किसान हैं, यहाँ के आड़ती, यहाँ के मजदूर हैं, इनकी सुनवाई की जाए और इन लोगों की जो भी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक कामकाज रुका होना बहुत बड़ी समस्या है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी यहाँ पर काम करते हैं, कई हज़ारों मजदूर हैं जिनकी रोजी रोटी इसी मंडी से चलती है। तो इन लोगों की मांग जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को और खुद अरविंद केजरीवाल जी को भी टैग करें,
करें, ट्विटर पर, फेसबुक पर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को टैग करके इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि जो प्रशासन के, जो सरकार के आला अधिकारी है, आला मंत्री है, इन लोगों तक भी ये बात पहुंचे और जो लोग यहाँ पर परेशान बैठे हैं 10 दिनों तक से, इन लोगों की भी सुनवाई हो सके। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।